हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंकेक्षण बही खातों की परीक्षा है। जनरल, स्पेसिफिक, क्रिटिकल या बोथ, बी एंड सी। अंकेक्षण बही खातों की परीक्षा है, सामान्य, विशिष्ट, समीक्षात्मक या बी और सी दोनों। तो जो अंकेक्षण होता है वो खातों की स्पेसिफिक और क्रिटिकल, विशिष्ट और समीक्षात्मक दोनों एग्जामिनेशन होता है, दोनों परीक्षा होती है, विशिष्ट भी और समीक्षात्मक भी। तो इसमें आ जाएगा बी और सी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स या ऑल ऑफ दीज। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम या ये सभी। जो अंकेक्षण का जो सहायक उद्देश्य है उसमें ये सभी आएंगे, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स, प्रिवेंशन, ठीक है, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी या त्रुटियों की रोकथाम करना, ये सभी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज। खातों का गलत प्रतिनिधित्व निम्न के रूप में जाना जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, एरर, फ्रॉड, प्रिंसिपल या मिस्टेक। तो खातों का जो गलत प्रतिनिधित्व होता है, खातों का जो गलत प्रतिनिधित्व होता है किस रूप में जाना जाता है? त्रुटि, धोखाधड़ी, सिद्धांत या गलती। तो खातों का जो गलत प्रतिनिधित्व होता है वह धोखाधड़ी के रूप में जाना जाता है या फ्रॉड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज नोन एज। लेखांकन सिद्धांतों को अनदेखा करना जाना जाता है। मिस्टेक, फ्रॉड, एरर या ऑल ऑफ अबव। तो लेखांकन सिद्धांतों को अनदेखा करना गलती, धोखाधड़ी, त्रुटि या उपरोक्त सभी। तो जो लेखांकन सिद्धांतों को अनदेखा कर दिया जाता है वह त्रुटि के रूप में आता है। लेखांकन सिद्धांतों को अनदेखा करना त्रुटि या एरर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का पुराना तरीका है ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ट्रू एंड अश्योर्ड व्यू, ट्रू एंड ओपिनियन व्यू। अंकेक्षण का पुराना तरीका है सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण, सही और एकदम सही राय, सत्य और सुनिश्चित दृष्टिकोण, सत्य और सुझाव। तो अंकेक्षण का पुराना तरीका या ओल्ड अप्रोच है ट्रू एंड करेक्ट व्यू, जिसे हम हिंदी में ये भी पढ़ सकते हैं सही और एकदम सही राय, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द न्यू अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का नया तरीका है ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, ट्रू एंड अश्योर्ड व्यू, ट्रू एंड ओपिनियन व्यू। तो जो अंकेक्षण का जो नया तरीका है वह सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण, सही एवं एकदम सही राय, सत्य और सुनिश्चित दृष्टिकोण या सत्य और सुझाव। तो जो न्यू अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग है, अंकेक्षण का नया तरीका है वह है ट्रू एंड फेयर व्यू, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ट्रू एंड करेक्ट व्यू अप्रोच वाज। ओल्ड अप्रोच, गारंटी ऑफ ट्रूथ, 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस या ऑल ऑफ द अबव। जो सत्य और सही दृष्टिकोण था, ट्रू एंड करेक्ट व्यू था, वो पुराना तरीका था। उसमें सच्चाई की गारंटी दी जाती थी और 100% पूर्ण आश्वासन दिया जाता था या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पुरानी अप्रोच थी उसमें क्या था, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, यह पुरानी अप्रोच थी, ठीक है। उसमें जो सच्चाई की पूर्ण गारंटी दी जाती थी कि जो अंकेक्षण द्वारा जो बात कही गई है वह बिल्कुल सही है और 100% उसमें पूर्ण आश्वासन दिया जाता था। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओल्ड अप्रोच, गारंटी ऑफ ट्रूथ, 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ट्रू एंड फेयर व्यू अप्रोच इज। जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण है वह है करंट अप्रोच, रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन या ऑल ऑफ द अबव। तो जो वर्तमान दृष्टिकोण है वह है सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण। तो इसके ऑप्शन है वर्तमान दृष्टिकोण, उचित आश्वासन, राय या उपरोक्त सभी। तो जो सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण है वो वर्तमान दृष्टिकोण है, उचित आश्वासन देता है, राय देता है अपनी और उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा करंट अप्रोच, रीजनेबल एश्योरेंस, ओपिनियन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड नन ऑफ द अबव। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, 100% पूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंकेक्षण का जो सहायक उद्देश्य है वह है त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम एवं पहचान करना, टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। त्रुटियों एवं धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करना अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
Incidental objective of auditing is to express true and fair view, prevention and detection of errors and frauds, to provide 100% absolute assurance and none of the above। अंकेक्षण का प्रासंगिक उद्देश्य है सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान, 100% पूर्ण आश्वासन प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अंकेक्षण का जो प्रासंगिक उद्देश्य है वह है, या जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव है अंकेक्षण का, वह है टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, त्रुटियों और धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान करना। ठीक है, थैंक यू।